हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई एम ऑडिबल? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो। इज आई एम ऑडिबल? आवाज है मेरी क्लियर? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आपका नेम और सिटी मुझे यहाँ पे चैट में बता दो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और साथ में आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो। फ्रेंड्स, आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो? हेलो राकेश सर। पैटर्न, ओके, ऑप्शन ट्रेड करते हैं। ठीक है, जल्दी से फ्रेंड्स। हेलो सुधीर सर, हेलो मिथुन सर, हेलो संतोष सर। ठीक है, ओके, मैं एक पोल शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड जल्दी से। हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। पोल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। क्विकली। पोल दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे। पोल को आंसर कर दो। ठीक है, क्विकली क्विकली फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर है। काफी सारे ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 98% को निकाल सकते हैं। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, मस्ट ऑफ आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में होगा। अगर आपके डिवाइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है फ्रेंड्स, और गूगल प्ले स्टोर से आपको प्रो सिग्नल एनएससी एनएमसी स्कैनर ऐप जो है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो, आपका जो है जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे और इसको साइन अप करेंगे, आपका 3 दिन का जो है ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मार्केट की बात करें फ्रेंड्स, तो मार्केट अगर सिस्टम के साथ देखा जाए तो हम वैसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल का अगर देखा जाए, कल बाजार अच्छा नॉर्मली करेक्शन आया काफी। बाजार में करेक्शन आया। आज सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्लस है। ठीक है, तो अगर न्यूज में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि इन्वेस्टर के 14 लाख करोड़ लाइक डूब गए या तो फिर नुकसान हो गया। राइट, नॉर्मली इफ यू आर एन स्मार्ट इन्वेस्टर तो कभी भी इस टाइप के करेक्शन में नुकसान नहीं करेंगे। आपके पास क्या होता है? आपके पास सेल का एंट्री होता है, सेल का सिग्नल होता है। ठीक है, आपके पास सेल का एंट्री होता है। आप सेल करके, शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। अभी का अपना बाजार है, अभी समझो 72,962 अराउंड सेंसेक्स अभी आ रहा है हमारा। ओके, अगर ओवरऑल देखा जाए, सो टेक्निकल एनालिस्ट लोगों का बात करें, जो एक्सपर्ट है, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि सेंसेक्स अगले कुछ सालों में 1 लाख के लेवल को छूएगा।
ठीक है। सो ओवरऑल बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इस टाइप के करेक्शन में अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सके। तो अभी अभी सेंसेक्स के लिए अभी सिंपल सा बात है कि किसी भी बाजार में इतना सारा मार्केट बढ़ा हुआ है, तो 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का करेक्शन है वो नॉर्मल है। बाजार को अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो करेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप के करेक्शन में भी हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होता है। हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम कभी भी कुछ भी हो जाए बाजार में, चाहे बाजार बढ़ रहा है या चाहे बाजार गिर रहा है, हम दोनों डायरेक्शन में कमा सकते हैं, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर है, तो प्रोफेशनल एप्लीकेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो है इंडेक्स ऑप्शन सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन सिग्नल मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कल और आज दोनों के ऑप्शन सिग्नल जो है, कल के भी और आज के भी ट्रेडर जो भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन यूजर है उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। लेकिन कैसे, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होगा, अच्छा उनका खुद का भी रिसर्च होगा, और उसके बाद पे एक डबल कंफर्मेशन के साथ एंट्री लिया होगा प्रो सिग्नल को देख के, ठीक है। कल का अगर देखिए सेल सिग्नल था 22,430 से, ये सेल सिग्नल हमें मिला था जो है अराउंड, कल से कंटिन्यूसली गिर रहा है, पूरे दिन बाजार गिरा था, राइट। सो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, 22,430 अगर सेल है तो उस अराउंड का 22,400 का, ठीक है। ऑलवेज जब हम ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर को देख के फिर ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, उससे उससे क्या होगा कि आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने मिलेगा जिस डायरेक्शन में इंडेक्स जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे निफ्टी हम ट्रेड करें, निफ्टी गिर रहा है, तो हम अगर हमें क्या करना है, हमें बेरिश पोजीशन बनाना है, मतलब कि आपको लगता है कि बाजार गिर सकता है, तो हम क्या करेंगे, 22,400 का पुट जो है उसको हम बाय कर सकते थे। अगर देखा जाए 14 मार्च का उस दिन का पुट देखे, ठीक है, ये बाय आया था 105 से, 105 से बाय आया, उसके बाद ऊपर ये गया है करीब करीब 450 460 अराउंड, राइट। 450 460 अराउंड गया है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट थे, हो सकता है कि आगे हमने नुकसान किया हो, तो यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। लेकिन कहने का इंटेंशन ये है कि सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं तो एक अच्छा आउटपुट निकल सकता है। देखिए ये ऑप्शन सेलर है, तो ऑप्शन सेलर के लिए भी 304 से यहाँ पे अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, राइट, यहाँ पे सेल कर सकते थे। उसी तरह से सिर्फ हम बायर है तो हम क्या करेंगे, 22,000, राइट, 22,178 से यहाँ पे आज बाय मिला, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, 22,100 या फिर 200 का क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। आज का एक्सपायरी नॉर्मली छोड़ देंगे कि कॉल अगर आज का एक्सपायरी देखे, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। 22,200 का कॉल, ये आज का एक्सपायरी है, ये भी बाय आ गया है, और प्राइस कैसा है, 10 रुपए से बाय आया है फ्रेंड्स, राइट। ट्रेडर जो है हीरो जीरो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, ये आज उनके लिए हीरो जीरो बन सकता है, ठीक है ना। 10 रुपए से बाय आया है, ऑलरेडी 35 रुपए प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिया है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है यहाँ पे 10 रुपए का, ठीक है, मतलब 500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, सो उसके सामने करीब 35 रुपीज यहाँ पे अभी जनरेट करके दे रहा है, ठीक है ना। एटीएम पे ट्रेड करना है, एट द मनी ट्रेड करना है सुधीर सर, या फिर इन द मनी, आईटीएम, आइदर एटीएम, ओटीएम पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये फिक्स रखना है, आइदर एटीएम करो या फिर आईटीएम करो, राइट। सो यहाँ पे भी देखो कि 10 रुपए से आज ये वैसे जीरो होने वाला, शाम को अगर प्राइस ये इस लेवल के ऊपर, ठीक है ना, ये 22,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट अभी मिला है, लेकिन हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी 22,200 का कॉल 21 मार्च, ठीक है। 132 से बाय आया था और अभी करीब 193 ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना तो रिस्क प्लान भी करना होता है। रिस्क प्लान कैसे करना होता है,
कि जहां से बाय मिला है उससे नीचे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। सो अभी नॉर्मली मैं नॉर्मली चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ डेली वेबिनार्स में, काफी सारे यूजर नए भी हैं। ठीक है। सो उससे पहले आज मैं पहले रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे रिस्क को प्लान करना होता है। कि अगर हम 132 से बाय जा रहे हो, ठीक है, तो एक एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था, यहाँ पे जब 132 से बाय कर रहे थे, करीब यहाँ पे 80 अराउंड का स्टॉप लॉस था। ठीक है, अभी जो स्टॉप लॉस आ रहा है 112। ठीक है, सो यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस था। अभी ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब हम इनिशियल एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे कितने पॉइंट थे, करीब हमारे पास 52 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे। ठीक है, सो 52 पॉइंट अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि 52 पॉइंट हमें लॉस करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, 52 इंटू लॉट साइज। ठीक है, कितना आएगा, राइट, 2600। यहाँ पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेड में हमारा अगर नुकसान होगा तो कितना, 2600 रुपए का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड करते हैं पहले हमें क्या देखना है कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है। और अब जब भी ट्रेड करोगे आपके पास टोटल जितना भी कैपिटल है, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है, हमारे ट्रेडर्स कर रहे हैं, हमारा अनुभव है, राइट, कि शेयर बाजार में या कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारे इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होता है या तो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो है स्टॉप लॉस। और उसमें भी कंटिन्यू स्टॉप लॉस, जैसे कि ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, राइट, इस तरह से कंटिन्यू स्टॉप लॉस लगने का रिस्क होता है। ओके, सो अभी रिसेंटली आज सुबह ही मेरी एक लाइक यूजर से बात हो रहा था कि मैं जो है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर चुका हूं और उसका आउटकम यही है कि मुझे पैसा नहीं मिलता। तो क्या आपका एप्लीकेशन पैसा कमा के देगा? सो सिंपल, यहाँ पे मेरा भी आंसर वही होगा कि नहीं। कभी भी कोई एप्लीकेशन, कभी भी कोई चार्ट, कभी भी कोई स्ट्रेटजी पैसा कमा के नहीं देता है। पैसा कमा के क्या देता है, कितना हमारा डिसिप्लिन है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना पैसा बाजार से कमाएंगे। फ्रेंड्स, क्या इस बात पे आप एग्री करते हो? टाइप 1 इन कमेंट बॉक्स जल्दी से। कभी भी कोई स्ट्रेटेजी, कोई सिस्टम, कोई चार्ट, कोई एनालिस्ट, कोई टिप्स प्रोवाइडर, कोई न्यूज, कोई टीवी, कोई पैसा कमा के नहीं देता। देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं प्रोबेबली जैसे 50% पार्ट क्या होता है, 50% होता है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद 30% काम करता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हम कितना अच्छे से रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 20% जो पार्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब कि आपके ओवरऑल ट्रेडिंग में, आपका डे ट्रेडिंग बिजनेस में ओवरऑल जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का रोल रहता है, डेफिनेटली सपोर्ट करेगा सुधीर सर, राइट। कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम का रोल सिर्फ रहता है 20%, राइट। अभी कैसा होता है कि जैसे कि अभी कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर को आपने रिस्क जहां पे लेना था 2% का, मैं ऑलवेज बोलता हूं कि आपके कैपिटल का 2% रिस्क लेना है हर दिन। कोई भी स्टॉक ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, राइट। क्या होता है, कोई भी सिस्टम हो, अगर 2% से बड़ा रिस्क लेंगे, आप ऐसा समझ लो कि हम एक ट्रेड पे 20% रिस्क लेंगे तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू 4 एसएल मिले तो क्या होगा, 80% कैपिटल जो है हमारा खत्म हो जाएगा, बाकी ब्रोकरेज लगेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। और एंड ऑफ द डे हम क्या बोलेंगे, बाजार से कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? रीजन ये है, ठीक है ना, मैं कंटिन्यूसली ऐसे ट्रेडर को मिल रहा हूं। अगर आपके पास प्रो सिग्नल पहुंचा है ना, मैं श्योर हूं कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होगा जिसके पास प्रो सिग्नल पहुंचा है। रीजन इज कि हम जब तक हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं नया चीज हम ढूंढते नहीं है।
काफी बहुत 1% लोग होते हैं, 1% ट्रेडर है, शुरू करने से पहले कोई अच्छा प्रोडक्ट सीखते हैं, समझते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर काम करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ, जब मैं बाजार में आया था तो मेरा भी वही अनुभव था कि हम नुकसान करने के बाद कुछ फाइंड करते हैं, ठीक है ना, राइट। एक ट्रेडर रिसेंटली, अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बात हो रहा था, हो सकता है वेबिनार में भी हो, कि सर मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया है, अभी मैं आपके एप्लीकेशन के भरोसे हूँ। तो मैंने उनको पूछा, सर 20 लाख का आपका लॉस हो गया है, अभी आपके अकाउंट में कितना, आपके पास कितना कैपिटल है? तो बोले 20,000 रुपए। सिंपल बात है, अगर 20,000 लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे कुछ नहीं आएगा। 20,000 में आपको ब्रोकर तो करने दे देगा, लेकिन 20,000 का 2600 रुपये रिस्क कितना परसेंट हुआ फ्रेंड्स? ठीक है। सो जब भी हम ट्रेड करने आते हैं, हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 2600 रुपए का अगर रिस्क लेना है, तो कम से कम हमारे अकाउंट में दो, यहाँ पे 2% के हिसाब से हमारे अकाउंट में 1 लाख प्लस का कैपिटल होना चाहिए। कितना? 1 लाख प्लस का कैपिटल होना चाहिए। 1 लाख रुपए अगर हमारे अकाउंट में है, तो 2,000 रुपए इंट्राडे में हम नुकसान कर सकते हैं। सिंपल, रिस्क ऐसे फाइन करना है, ठीक है। उसी तरह से अगर देखें कि यहाँ पे हम देख रहे थे आज का ये, ठीक है, आज का हम एक्सपायरी देख रहे थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 रुपए का रिस्क था, है ना। ये ट्रेड में 5 रुपए का रिस्क था कि 5 रुपए से नीचे जाएगा तो इसको हम एग्जिट कर सकते हैं। सिंपल है, राइट। कि यहाँ पे ये वैसा हर बार ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट ये है आज अपॉर्चुनिटी हमारे पास। तो यहाँ पे समझो, आप एक राउंड फिगर पकड़ लो, 6 रुपए का यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, मतलब 300 रुपए का रिस्क था। तो ये ट्रेड अगर हमें करना है, 300 रुपए का रिस्क है आपके अकाउंट में। अगर यहाँ पे लगा लो 500 प्लस 600, 600 या 700 रुपए भी होगा ना, तो आपका ब्रोकर बोलेगा ट्रेड कर लो, ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 300 रुपए का रिस्क भी लेना है ना, तो हमारे अकाउंट में कम से कम 15,000 रुपए होने चाहिए फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? एग्री आप? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स। टाइप 1 इफ यू आर एग्री, ठीक है। सो आप लोगों से मुझे यही कमिटमेंट चाहिए, आप लोगों से यही कमिटमेंट चाहिए कि आप जब भी ट्रेड करेंगे, रिस्क आपका कंट्रोल रखेंगे। मैक्स टू मैक्स इंट्राडे में, एक दिन में आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस वही देना है, स्टॉप लॉस वही लगाना है जो सिस्टम के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस आपकी जो क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, मतलब आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस मुझे नहीं लेना चाहिए, या ये ट्रेड मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि कैपिटल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बढ़ा जा रहा है, तो वो ट्रेड छोड़ दो, ठीक है ना, वो ट्रेड छोड़ दो। अगर किसी के अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 15,000 रुपए है, ठीक है, इस ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझो अराउंड 30 पॉइंट। सो अब देखो, करीब 1,500 रुपए अराउंड यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, तो हमारे टोटल कैपिटल का कितना परसेंट हुआ? 10% हुआ। तो गलत है? अच्छा है ना, जो हम लेके आए हो उससे तो अच्छा ही मिला इस ट्रेड में। तो जब भी, इसलिए अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा के सिर्फ एक ट्रेड किया है तो भी ओके होता है, दिन का 1.5% कोई बुरा नहीं होता। तो जितना हमारा एक्सपेक्टेशन जो है, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो कैलकुलेटिव रखेंगे, रियलिस्टिक रखेंगे, उतना अच्छा होगा, ठीक है। सो मैंने मनी मैनेजमेंट आपको समझाया है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे, आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे इंट्राडे में, ठीक है। प्रो सिग्नल्स एप्लीकेशन जो आपको सपोर्ट कर सकता है आपके डे ट्रेडिंग में, आपके पास आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। आप थोड़ा मार्केट को देखो, आपका रिसर्च लगाओ, फिर आपको लगता है कि किस डायरेक्शन में बाजार जा सकता है, उस टाइम पे आप प्रो सिग्नल को भी देखो। प्रो सिग्नल का भी डायरेक्शन उसी टाइप का है, तो अब उस पर ट्रेड लेके जाओ, ठीक है। सो अभी बात करते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन काम कैसे करता है, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले जैसे एक येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंट्री सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है,
राइट। इस तरह से फिर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो सबका कुछ ना कुछ मीनिंग्स है, ठीक है। ये 3 लाइन दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैसेज बोर्ड दिख रहा है। तो ये जो चार्ट पूरा चल रहा है ना, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का है फ्रेंड्स। 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये जो चार्ट सारे दिखेंगे, उसमें जो सिग्नल्स दिखेंगे, वो क्या पे डिस्प्ले होंगे? 5 मिनट के मैसेज बोर्ड पे। 15 मिनट ओवर आवर लिखो एज एन कंफर्मेशन आप यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है कल के लिए। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है कल के लिए, तो आपके पास आवरली भी क्या होना चाहिए? बाय होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। आज के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आवरली बेरिश रह रहा है तो हम इस ट्रेड को आगे कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे 10 डेज वॉलेटिलिटी के बेस पे आपको लेवल्स मिलते हैं, जैसे कि आज का हमारा एक्सपेक्टेड हाई है 22,286। ऑलरेडी यहाँ पे आज हमें 304 मिल गया है। एक्सपेक्टेड लो है 21,866, ठीक है। अभी ये एक्सपेक्टेड हाई हमारा मिल गया समझो, उसके बाद प्राइस कितना ऊपर जा सकता है? तो आपके पास एक्सटेंडेड टारगेट होते हैं। सो हर ट्रेडर का दिक्कत क्या होता है? कितना ऊपर जाएगा, है ना। इन्फॉर्म डिसीजन लेने की हम बात कर रहे हैं, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वो सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कंप्यूटर आपको एक स्क्रीनशॉट में, एक फोटो में दिखा देगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये जो है स्क्रीन एवरी 5 सेकंड्स रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। तो रियल टाइम डाटा यहाँ पे आपको दिखता रहता है। ओके, सो हम बात करते हैं, जैसे मैं मैसेज बोर्ड देखा, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पे लेवल दिख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन क्या है? 200 बार ईएमए लाइन है। आपको पता है, सारे ट्रेडर्स जो टेक्निकल जानते हैं उनको पता है 200 बार का ईएमए लाइन ट्रेंड लाइन होता है। मतलब कि जब तक प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के नीचे है, प्राइस नीचे रह सकता है, लेकिन अगर एक बार 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर क्रॉस कर लिया तो प्राइस और ऊपर जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 200 बार ईएमए के ऊपर प्राइस एक अच्छा बुलिश रैली देता है, 200 बार ईएमए के नीचे एक अच्छा बेरिश रैली देखने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो 200, यहाँ पे 300 अराउंड का यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे समझो एक क्लोज मिल गया ऐसे ऊपर, ठीक है। मतलब ये और ऊपर जा सकता है, तो हमारे पास क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा, जो ट्रेड लिया है वो चल सकता है। अभी भी यहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है इस लेवल के अराउंड, ठीक है। सो 200 बार ईएमए लाइन है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ प्लेयर है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 200 बार ईएमए के ऊपर बुलिश ओनली, 2 मिनट बार ईएमए के नीचे बेरिश ओनली, राइट। सो जैसे अब है ट्रायंगल का बात, कि ट्रायंगल्स को कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स ये ट्रायंगल जो है आपका एक्चुअल बाय सेल नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल बाय सेल नहीं है। आप क्या कर सकते हो? जैसे आपने सेल किया, सेल होगा तो क्या होगा? ये येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और वहां से एक सेल सिग्नल बनेगा, ठीक है। सेल सिग्नल कैसा होगा? एक रेड कलर के स्क्वायर में डाउन व्हाइट एरो होगा, ठीक है। वहां पे प्राइस मेंशन होगा, ये मतलब कि यहाँ से बेरिश ब्रेकडाउन है। क्या यहाँ पे ब्रेक किया है? स्विंग लो। क्या ब्रेक किया है? स्विंग लो, ठीक है। तो स्पेशली जो स्ट्रेटेजी चल रहा है वो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है। मतलब कि हम क्या करते हैं? स्विंग हाई लो ब्रेकआउट को मार्क करके, स्विंग हाई ब्रेक करेगा बाय जाएंगे, स्विंग लो ब्रेक करेगा सेल जाएंगे, स्विंग हाई ब्रेक करता है और बाय जाते हैं तो स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, स्विंग हाई जब ब्रेक करता है हम बाय जाते हैं, स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और जब स्विंग लो ब्रेक करता है तो हम सेल करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस होता है स्विंग हाई, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रेटेजी यूज कौन सा हो रहा है। ओके, तो जैसे ही आपने सेल किया, समझो सेल का सिग्नल बना, ओके, तो सेल करने के बाद ये जो ट्रायंगल्स है उसको एज ए प्रॉफिट बुकिंग यूज कर सकती हो। सेल के सिग्नल में जो ग्रीन है वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं, ठीक है। ये आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्यों वहां पे? मतलब वहां से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, ऐसा चार्ट में दिख रहा है टेक्निकल डेटा, इसलिए, ठीक है। सो समझो सेल किया, तुरंत ग्रीन ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे और वेट करेंगे कि प्रॉफिटेबल हमारा ट्रेड हो जाए, उसके बाद कहीं पे एग्जिट करें। अगर समझो यहाँ से आपका एंट्री मिस हो गया था और उसी प्राइस के अराउंड इस टाइप से कहीं पे रेड ट्रायंगल मिला, तो ये बन सकता है आपका री एंट्री। मतलब सेल में सेल करना
कोई गलत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से फिर से यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो। ये जो सारे लेवल है, यहाँ पे ऊपर येलो लाइन जो आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, वही स्टॉप लॉस को हम चेक करेंगे और उसी को कंसिडर करके हमारा रिस्क देखेंगे कि कितना रिस्क आ रहा है, फिर हम ट्रेड करेंगे। ओके, सो उसी तरह से बाय का अगर सिग्नल है, बाय का अगर सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, बाय सिग्नल ऐसे आएगा जैसे येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आया, एक ग्रीन कलर का बॉक्स, उसमें व्हाइट कलर का अप एरो और प्राइस लिखा है, तो ये बुलिश ब्रेकआउट है। बुलिश ब्रेकआउट कब मिलता है, जब हमारा जो है स्विंग हाई ब्रेक होता है तब, ठीक है। ये जो है प्राइस ऐसे चला है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई ब्रेक किया है और हमें एक बाय सिग्नल मिला और स्टॉप लॉस कहाँ पे मिला, स्विंग लो पे, ठीक है। सो यहाँ पे आज देखें कि आज जैसे बाय आया तो आज का ही ये जो प्राइस था इस लो के अराउंड स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। कल का यहाँ पे लो होगा, सो बाय मिल गया यहाँ से। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का देख के कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात क्लियर हो गई कि कब बाय बनेगा, ये हमारा एक्चुअल बाय है, ये हमारा एक्चुअल सेल है, ठीक है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जैसे ऊपर आज का हाई लो, इसके बाद लास्ट जो ये बार बन रहा है उसका हाई लो, ठीक है, ओपन, और इसका लास्ट प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये जो पूरा चार्ट है वो ऑटोमेटिकली सारा डाटा देख के फिर अपडेट होता रहता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो वो स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, ओके, सो उसको देखते हैं कि क्या होता है कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है, समझो प्राइस बुलिश है या प्राइस बेरिश है, तो ऐसे सीधा नहीं गिरेगा या सीधा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, या तो समझो साइडवेज है तो ऐसे नहीं गिरेगा। प्राइस में क्या होता है, स्विंग होता है, प्राइस वेव्स करता है, राइट। कि कैसा होगा, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब इस तरह से चलता रहेगा। मतलब हम समझ लेंगे प्राइस बुलिश है, उसी तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है और ऐसे नीचे जा रहा है, समझेंगे बेरिश है, और प्राइस उसी रेंज में है तो हम समझेंगे प्राइस साइडवेज है, ठीक है। बट ये तो क्या पता चलेगा प्राइस बन गया उसके बाद। अभी हम चार्ट देखेंगे, ये चार्ट अगर हम देखते हैं जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं और ये चार्ट देखा हमने, तो ये तो कब पता चलेगा, अभी पता चलेगा हमें कि ये तो बुलिश है, प्राइस बुलिश है। प्राइस कहाँ से बुलिश है, कि प्राइस यहाँ से इस लेवल से ये जो ट्रायंगल है वहां से बुलिश है और अभी भी बुलिश चल रहा है, लेकिन ये कब पता चलेगा, बन जाएगा तब। तो हमारा माइंडसेट ऐसा है, हम ऐसा चाहते हैं कि हम प्राइस को ट्रेंड चालू होने वाला होगा ना वहीं से पकड़ ले, ठीक है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है बाजार में, स्विंग हाई स्विंग लो, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मतलब प्राइस में एक हाई बना, उसके बाद एक लो बना, ठीक है, एक लो बना और एक हाई बना, वापस प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, वापस एक हाई बनाएगा, तो ये हाई जो है प्राइस का एक पुराना हाई था उसके ऊपर होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। उसी तरह एक स्विंग लो बनाएगा, एक पुराना लो था उसके ऊपर होगा, इसलिए बोलेंगे हम इसको हायर लो, ठीक है। तो जब तक प्राइस में हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, तब तक प्राइस बुलिश है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हायर लो को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा और एक लो बनाएगा, तो ये कैसा लो होगा, ये लोअर लो होगा। क्यों लोअर लो होगा, क्योंकि पुराना जो लो था उससे नीचे है, तो जहां से ये हायर लो ब्रेक करता है वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ट्रेंड जैसे बदलेगा हम क्या करें, सेल कर दें, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हायर लो ब्रेक होता है तो वहां से प्राइस गिरता है, ट्रेंड बदलता है। तो जैसे ही ट्रेंड शुरू होगा वो पहला जो स्विंग है वहीं से हम पकड़ ले, ठीक है, और सेल करके स्टॉप लॉस हम कहां पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग हाई पे, और उसी तरह से हर स्विंग हाई को फॉलो करके हमारा स्टॉप लॉस लाइन चलता रहेगा। क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है, ये जो स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो ट्रेंड बदलेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो वहां से क्या होता है, बाय होता है, ठीक है। सो इस तरह से फिर प्राइस ऊपर जाता है
और प्राइस नीचे आता रहता है। सो इमीडिएटली जहां से स्विंग हाई ब्रेक किया, ठीक है, हम क्या करेंगे, बाय। उसी तरह से ऊपर से जैसे ही स्विंग लो ब्रेक किया, हम क्या करेंगे, सेल। ठीक है, और स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस स्विंग लो पे। ठीक है, सो क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक सबको कि हम क्या कर रहे हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को यूज करके सिग्नल्स बना रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? क्विकली फ्रेंड्स। ओके 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 ओके, ग्रेट, ओके। ओके, सो अभी तक जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, ओवरऑल मैंने जो है ओवरऑल एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है वो आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इस तरह से पूरा ऐप वर्क कर रहा है। सो हो सकता है आप पहले से यूज कर रहे हो प्रोसिग्नल एप्लीकेशन को, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो सकता है आपका ट्रायल है, हो सकता है आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया है। ठीक है, कुछ भी है। सो इतना समझो ऑलमोस्ट लाइक मैंने पूरा आपको बताया कि किस तरह से स्ट्रेटेजी वर्क करता है। आगे भी कुछ टूल्स है जैसे कि अलर्ट से, सिग्नल से, मार्केट से, और उसके अलावा होम में देखो तो काफी सारे फ्री टूल्स है। ठीक है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, बट टिल अभी, टिल डेट अभी तक जितना हमने देखा है, टिल द टाइम, राइट, क्या लग रहा है, आपका फीडबैक क्या है? आपके डे ट्रेडिंग में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूजफुल हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, मतलब एक प्रॉब्लम होती है हर ट्रेडर की कि इसमें आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन हेल्प करे। ठीक है, हो सकता है डिसीजन लेने में, हो सकता है स्टॉप लॉस लगाने में, हो सकता है कि आपके समझो पहले ज्यादा स्टॉप लॉस लग रहे हैं, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो कम स्टॉप लॉस दूंगा। राइट, सो कैसे हेल्प करता है, कर सकता है प्रो सिग्नल? कुछ आपको लग रहा है, आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल हो सकता है? देखिए संतोष सर, स्टॉप लॉस जो है पॉइंट से नहीं लेनी है। स्टॉप लॉस आपको जैसे ही एंट्री बनेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा 5 मिनट के मैसेज बोर्ड में। मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। देखिए ये बाय बना है, राइट, उसके बाद ये स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस कहाँ पे दिखता है, 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है इसमें आपका एंट्री दिखेगा, स्टॉप लॉस है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब ये स्टॉप लॉस अपडेट हो गया है। कैसे? जैसे आपकी पोजीशन आपके फेवर में आती है, तो जैसे आप बाय कर रहे थे उस टाइम पे स्टॉप लॉस था 22,050 का, मतलब कि यहाँ पे ऑलमोस्ट समझो 128 पॉइंट का एसएल था। ओके, सो 128 पॉइंट कितना होता है, 6,400 रुपए का एसएल था। ठीक है ना? वैसे अगर एसेट का बात करें तो इसका एसेट वैल्यू क्या है, तो जो है अभी देखे करंट मार्केट प्राइस से 22,300 इंटू 50, 11 लाख रुपए का एसेट है। ठीक है ना? सो उसमें 2% के हिसाब से स्टॉप लॉस इतना रह सकता है। राइट, सो यहाँ पे अभी क्या हुआ, अभी प्राइस स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, मतलब अभी के केस में आपने पहले स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे, अब आपका स्टॉप लॉस आ गया है 22,130। ठीक है, 22,130 का स्टॉप लॉस है अभी आपके पास। 22,130 और पहले कितने, अगर प्राइस देखिए 178, राइट, सो अभी कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया है, सिर्फ 48 पॉइंट। मतलब कि जहां पे पहले आप 6,000 रुपए का लॉस करने वाले थे, वहां पे अभी सिर्फ आप देखिए कि 48 पॉइंट यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, सो कम धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप लॉस आपकी फेवर में आ जाएगा। समझो यहाँ से गिरने वाला होगा तो स्टॉप लॉस से ऊपर आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो होगा कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, या हो सकता है कि प्रॉफिट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है ना? सो आपको स्टॉप लॉस ऑलवेज मिल जाएगा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ। राइट, उसके अलावा सुधीर सर, जैसे आपने देखा है कि कैनवस में कुछ कलर है, ठीक है ना, ब्लू है,
तो ब्लू कलर के जहाँ पे कैंडल्स है वो आपको ऐसा इंडिकेट करता है, ये जो बेरिश चल रहा था उसमें यहाँ पे हल्का सा जो है क्या है, हल्का सा प्राइस जो है साइडवेज हो रहा है। हो सकता है कि प्राइस अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें अर्ली पता रहेगा मोस्ट ऑफ केस में जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन रहा होगा। कि इस केस में यहाँ पे देखो कि ग्रीन ट्रायंगल आने वाला है, लेकिन उससे पहले जैसे ब्लू कलर के कैंडल्स थे, तो हम क्या करेंगे 10-15 मिनट एडवांस में हमें पता रहेगा कि कहीं पे हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 121 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इस सिग्नल में। तो क्या हुआ, यहाँ पे येलो था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और येलो कैंडल बन रहा है, यहाँ पे समझो प्रॉफिट नहीं था, बट यहाँ पे 121 पॉइंट हमारे पास है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें तो एक अच्छा ऑप्शन है प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि अगर ऐसे ही प्राइस यहाँ पे चलता रहा, वैसे भी 200 बार ईएमए लाइन के अराउंड रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे रेड कलर का कोई ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बने, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। बट हो सकता है उस टाइम पे प्राइस और डाउन आ गया हो 30-40 पॉइंट, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अर्ली पता रहेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो भी सिमिलर वे से आपको दिखता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कॉल देख रहे थे 22,200 का, उसी तरह देखिए ये जो प्रॉफिट है वैसे ये हाई बना के आया है 198 का। ठीक है ना, अभी 50-60 पॉइंट यहाँ पे 59-60 पॉइंट अराउंड का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। एक अच्छा ऑप्शन है कि ट्रायंगल का वेट ना करना हो और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मतलब थोड़ा आपको अर्ली पता रहेगा। ठीक है, सो ओके, ऑलमोस्ट लास्ट लाइक आप देखो कि ऑलमोस्ट लाइक 30-40 मिनट्स आप सुन रहे हो मुझे। फ्रेंड्स, अभी तक का क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके आपका फीडबैक, कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं, यहाँ पे चैट में आप बता सकते हैं मुझे। वेबिनार की शुरुआत में ही हमने अतुल सर इसके बारे में बताया, कभी भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन या फिर कोई भी चार्टिंग एप्लीकेशन की एक्यूरेसी नहीं होता है। एक्यूरेसी होता है ट्रेडर का, कि कौन से वे से आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको सिग्नल्स दे देता है ब्लाइंडली। हमने जो बैक टेस्ट किया है, अभी इसमें भी कैसा होगा, स्टॉक बदलेगा, इन समझो आपका स्टॉक बदलेगा, फ्यूचर होगा या कोई भी होगा, एक सिंबल बदल जाएगा ना, निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी होगा या बैंक निफ्टी की जगह पे मारुति होगा, सबके पास अलग अलग एक्यूरेसी होता है। किसी में समझो 65% है, किसी में 7 भी है, किसी में 75% है, तो हर स्ट्रेटेजी का हर सिंबल के ऊपर एक्यूरेसी अलग होता है। तो अगर डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करके, डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, रूल्स को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आप जा रहे हो अप टू 70-75% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है ना, एक्यूरेसी है ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट आप अचीव कर सकते हो। आपने टेस्टिमोनी देखा है, वेबिनार की शुरुआत में वीडियोस प्ले हुए थे, ठीक है ना, सो काफी सारे वीडियोस है जो ट्रेडर के हैं, वो आप अगर एक्यूरेसी बता रहे होगे, कोई 90%, कोई 80%, कोई 70%, कोई 85%। अभी सिंपल बात है, हर ट्रेडर का सिंबल अलग होगा, तो उसमें उनको ऐसा एक्यूरेसी मिल रहा होगा। ठीक है, सो प्रो सिग्नल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को कितना इफेक्टिव वे से आप यूज करते हो उसके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ तक एग्री करते हो सब लोग? फ्रेंड्स, मैंने जो बताया आपको लाइक क्लियर हो रहा है? वन इन चेक बॉक्स, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्विकली। क्लियर है सबको यहाँ तक फ्रेंड्स? हो सकता है आपके ट्रेड हो सकता है आप मार्केट में हो, काफी सारे यूजर है इस वेबिनार में फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर है, ठीक है ना, बट कैसा है,
कि ये सेशन है, आप ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, इसीलिए वेबिनार कर रहे हैं जितेंद्र सर, इसीलिए वेबिनार कर रहे हैं कि आपको ओवरऑल एक पता चले कि सिस्टम काम कैसे करता है ना। बट बट हम जो है ना, वी आर ऑल इंडियंस, कि हर इंडियंस की अगर बात करें तो हमें क्या करना होता है, अनुभव करके ही सीखना होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हम मान लेते हैं ना कि हाँ स्विच ऑन करेंगे तो उसमें करंट होगा ही, हम उंगली डाल के चेक नहीं करते, बट ट्रेड में ऐसा कर लेते हैं। सो इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट, रूल इज मस्ट इंपॉर्टेंट। यस सर, वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है उसका वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपको लिंक दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रेट सर, ग्रेट जितेंद्र सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग, सारे रिकॉर्डिंग हम उधर डाल रहे हैं। उसके बाद प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जैसे अलर्ट मेनू है, अलर्ट में आप देखेंगे, आप क्या कर सकते हो, आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा सकते हो ताकि जब भी सिग्नल बने तो क्या होगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स, राइट। ओके, ऑलरेडी अलर्ट क्रिएटेड है मेरे में, कोई और सिंबल ले लेते हैं। इस तरह से आपके अलर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं। इसमें से एडमिन नोटिफिकेशन भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका टैग मिल जाएगा कि कौन सा एडमिन है, कौन सा आपका अलर्ट है। आप ट्रिगर में अगर देखेंगे तो, और एडमिन अलर्ट्स अगर आप नहीं चाहते तो होम में से सेटिंग से आप क्या कर सकते हो, एडमिन अलर्ट्स को ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। यस सर जितेंद्र सर, डेफिनेटली है, इसीलिए। ओके ओके विरल सर, ओके। अच्छे से समझ के कंटिन्यू कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं होगा एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। यस सर जितेंद्र सर, आपका लर्निंग है लाइक सभी यूजर के लिए यूजफुल होगा। स्टॉप ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। उसके बाद आते हैं सिग्नल्स पे। सिग्नल्स में अगर आप देखेंगे अराउंड द मार्केट, अराउंड द मार्केट जिस जो भी सिग्नल बन रहे हैं सारे सिग्नल आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। बट आप देखेंगे जैसे कि अपोलो टायर जो है आज हमें मिला था, बाय मिला है 499 से, 499 से जब हम बाय कर रहे थे 493 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगेन वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, अगर आप 2000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा है आपको 6 पॉइंट का, या अराउंड एक पकड़ लेते हैं 6 पॉइंट, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाई 6, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो, और जो भी आउटकम, जो भी रिजल्ट आता है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। हमारे पास वही स्टॉक है जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, ओके। वही स्टॉक आपको कैश में मिल जाएंगे। हमारे पास इस टाइप के स्टॉक है जो अच्छे चलते हो एप्लीकेशन के साथ, सारे स्टॉक डालने का कोई लॉजिक नहीं है, जो स्टॉक नहीं चल रहा है उसको यूज करने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है ना। देखिए जैसे रिसेंटली यूबीएल है, तो यूबीएल में सेल है, येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर गया, सेल मिला 171 से, ओके। उसी तरह से हर स्क्रिप्ट का आप यहाँ पे अराउंड द मार्केट जितने भी स्क्रिप्ट है उसके यहाँ पे आप अलर्ट देख सकते हो। फ्यूचर में लाइक 20,900 इस टाइप के सिग्नल बनेंगे आपको, बट नहीं करना है। आई सजेस्ट कि आपको एट द मनी जो है या इन द मनी ट्रेड करने हैं, ठीक है। फिर है मार्केट। अराउंड द मार्केट, आपको लगता है आप मार्केट स्कैनर में रुचि रखते हो, आपको लगता है कि कुछ स्कैन करना है, तो यहाँ पे 30 फ्री डिफाइंड मार्केट स्कैनर के बेस पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसके बेस पे आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हो, ओके। और उसके बाद है होम। होम में काफी सारे फ्री टूल्स, ट्रेडिंग टूल्स है,
अगर आपको है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस आपके लिए अभी समझो उस लिस्ट में नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, वैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है, ठीक है, वो आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन महीने भर में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक 1 मंथ है आपका लंबा कमिटमेंट, 1 ईयर या 3 ईयर, आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको नुकसान जो है कि कैसा है कि मल्टीपल टाइम्स हम क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉस करते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से वो फायदा होगा कि आपके जो बड़े बड़े स्टॉप लॉस आते हैं ना, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लक्ष्मण सर, जो भी इस चीज आपको समझ में ना आ रहा हो, यहाँ पे चैट में बता दो, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूंगा। कैसे कैपिटल वाइप आउट हुआ है? यस सर, वही होता है सुधीर सर, मैंने पहले ही बात किया है ना, कि हम लोग जब तक हमारा अकाउंट भरा हुआ होता है ना, हम कुछ भी नया नहीं ढूंढते। बट जहां से भी देखिए, हो गया ना हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, कि नुकसान हो गया है तो उसको नहीं कर सकते। बट आज आपको प्रो सिग्नल मिला है, राइट, आज आपके पास इस टाइप का एक टूल मिला है। सो उसको डिसिप्लिन से एक बार चेक कर लो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ किसी भी ट्रेडर को कि आप ब्लाइंड नहीं जाओ, ठीक है। मैंने ज्यादातर स्टडी के ऊपर फोकस किया है, मैंने जितना मेरा समय दिया है वो सिस्टम को समझने में, सिस्टम को डेवलप करने में दिया है। और मेरा मिशन ऐसा है कि एटलीस्ट रिटेल ट्रेडर जो है, इसलिए मैं अकेला काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। हमारा अभी अभी मार्केट क्यों गिरा था, अभी जो है सेबी सेबी नया रूल लेके आया, ठीक है, कि मार्जिन कोई भी ट्रेडर के पास किसी भी चीज में पोजीशन बनाना है ना, तो 100% कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप 1 लाख रुपए का स्टॉक ले रहे हो या 1 लाख रुपए का फ्यूचर ले रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, राइट। उसी रूल से मेरा भी वही मिशन है कि हमारा रेगुलेटरी जो बोल रहा है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो बोल रहा है कि आपको ट्रेड इस तरह से करने चाहिए, तो उसी तरह से होना चाहिए, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के बेस पे एक ऐसा टूल आपको हो कि आपके पास डेटा हो, उस डाटा को रीड करके आप अच्छे से डिसीजन लो, ऐसा मेरा इंटेंशन है, ठीक है ना। डेफिनेटली, राइट, कि इस प्राइसिंग में नॉर्मली कहीं पे सर्विस नहीं मिलेगा लोगों को, क्या है समझो, जितने सर दिक्कत क्या होगी हमें, वही भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के साथ साथ प्राइमरी स्टॉप लॉस है। प्राइमरी स्टॉप लॉस के ऊपर हमने रिस्क प्लान किया होगा, वो कितना होगा, हमारा कैपिटल का 2%, है ना। अगर कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क जा रहा है, बड़ा नुकसान होने वाला है स्टॉप लॉस, प्राइमरी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो सडन फॉल में वहां पे हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन उस हिसाब से होगा। तो ट्रेड जैसे मैंने बताया है, उसी हिसाब से करना है कि आपका रिस्क अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। मैं वेबिनार शुरू हुआ तब से लेके एक ही बात कह रहा हूँ, वो है आपका रिस्क किस तरह से आप कंट्रोल करें। यस सर, आप कर सकते हो। ओके, देखिए कैसे प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, समझो आपको 4 स्टॉक करने हैं, राइट, समझो आपको 4 स्टॉक करने हैं, रिस्क का बात कर रहा हूं पहले तो। एक एक लॉ आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग दिन में अगर 4 ट्रेड करने हैं या 4 अलग अलग स्टॉक करना है, मतलब क्या हुआ, हर दिन हर स्टॉक में 500 रुपए का रिस्क हम ले सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें जो है कोई एक स्टॉक ट्रेड करना है, जैसे कि यूपीएल यही स्टॉक है, हमें ट्रेड करना है, 1714 रुपए का इसका एंट्री प्राइस है, और 29 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारे पास समझो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब हमें 500 रुपए रिस्क करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 15, है ना, 15, कितना क्वांटिटी मिलेगा हमें,
500 डिवाइडेड बाय 15। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कितना क्वांटिटी डालेंगे, 33 शेयर। लक्ष्मण सर, ठीक है, और इस हिसाब से आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। ओके, जितना रिस्क ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो जब भी आप ट्रेड करो, आपका कैपिटल डे इंट्राडे में 2% से बड़ा नहीं जाना चाहिए। आपने सोचा 4 ट्रेड लेने हैं, तो एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा कैपिटल का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन आपको उस हिसाब से बनाना है। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे होम मेन्यू में देखिए ईओडी चार्ट आपको मिल जाते हैं। ईओडी चार्ट अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपको क्या होगा कि नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे एक सिंबल है एशियन पेंट, हो सकता है आपने 3167 से इसका डिलीवरी आपके अकाउंट में लिया हो और अभी भी आप समझो आपका पोजीशन होल्ड हो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में भी देखोगे तो क्या हेल्प मिलेगा, आप अर्ली एग्जिट कर लेंगे। अगर 67 से बाय किया था तो 73 पे एग्जिट कर लेंगे ताकि ये लॉस ना हो। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको डिलीवरी कब बेचना है, आपके अकाउंट से कब वो ट्रेड निकाल देना चाहिए, वो भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से मिल जाएगा, या कब तक उसको होल्ड कर सकते हो। जैसे एसबीआई है, 677 से बाय आया था और करीब 71 पॉइंट प्रॉफिट में है, राइट। अब जब ट्रेड कर रहे थे 677 से ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे 600 का स्टॉप लॉस था। ठीक है, मतलब 77 पॉइंट का, क्योंकि ये तो पोजिशनल है। अभी समझो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है इंट्राडे में, जैसे हम देख रहे थे 2% कैपिटल लॉस करेंगे, उसी तरह से आप यहाँ पे भी रिस्क कंट्रोल कर सकते हो कि किसी भी एक सिंबल में आपका टोटल कैपिटल का इतने परसेंट से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने सोचा कि एसबीआई के पीछे 2000 से बड़ा नुकसान मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे 77 पॉइंट का एसएल आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 77, मतलब कि एसबीआई के 25 शेयर से ज्यादा शेयर की डिलीवरी हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो प्रॉफिट भी 20 शेयर 25 शेयर पे मिला होगा, राइट। तो जितना हमने नुकसान सोचा है कि इतना यहाँ पे हो सकता है, उसके सामने उतना ही, मतलब जितना रिस्क लिया उतना ही ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी अच्छा होता है, राइट। तो इस तरह से आप हर बार अपना रिस्क को अच्छे से देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स भी यहाँ पे है। ये सारे जो डिफॉल्ट फॉर्मूला अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो अवेलेबल है। पाइवट एंड टेक्निकल मैनुअल कैलकुलेट करने के काफी सारे एक्सेल सीट भी मिल जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में प्री कैलकुलेटेड पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं आपके सिलेक्टेड स्टॉक के। ठीक है, सो ओवरऑल जैसे न्यूज है तो न्यूज भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। सो अराउंड द मार्केट एक रिटेल ट्रेडर को या एक इंट्राडे ट्रेडर को जो चाहिए, ठीक है ना, वो सारे टूल्स यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम ऑलमोस्ट लास्ट 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, राइट, और हम अभी आपका भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। सो कुछ क्वेरी है तो आप दे दीजिए मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे और फिर हम वापस नए सेशन में मिलेंगे। हमारा हर मंगलवार और गुरुवार, ट्यूसडे एंड थर्सडे ऐसे लाइव सेशन होता है जहाँ पे मैं आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे चैट में दे दो अगर कुछ क्वेरी हो तो फ्रेंड्स। कोई इश्यू नहीं सर, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपका जो है कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको मिल जाता है रणदीप सर, एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में। देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है ना, 75 पॉइंट दिया आज ही। ओके, जितेंद्र सर, मस्ट वेलकम एंड थैंक यू सर।
नहीं सर, अतुल सर, लाइव ट्रेडिंग नहीं होता है। लाइव ट्रेडिंग होता है ग्रिड को प्रमोट करने के लिए। ग्रिड को प्रमोट करता है लाइव ट्रेडिंग। एंड आई एम नॉट बिलीविंग इन कि मैं मेरा प्रॉफिट दिखाऊं और कुछ आपको दिख के फिर आपको लगे ऐसा कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस एथिकल नहीं है। वो प्रैक्टिस एथिकल नहीं है। जिस दिन ऐसा बोला ना कि देखिए रेगुलेटरी इम्पोर्टेंट होता है, रेगुलेटरी इंपॉर्टेंट होता है। कल अगर रेगुलेटरी ऐसा बोलता है मुझे भी कि आप ऐसे वेबिनार नहीं कर सकते, सिंपल मैं बंद कर दूंगा। ठीक है। सो प्रॉफिट दिखाना, इन रियलिस्टिक कुछ भी चीजें दिखाना ना वो गलत है अकॉर्डिंग रेगुलेटरी। तो वो नहीं करना चाहिए। और जैसे भी कैसा होता है कि देखिए मेरा रिस्क लेने का कुछ कैपेबिलिटी अलग होता है, आपका अलग होता है, किसी और ट्रेडर का अलग होता है। मैं मेरे जो कैपेबिलिटी है ना, कि मैं जितना कैपेसिटी से कर सकता हूँ या तो मैं जितना रिस्क झेल सकता हूँ उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो हर ट्रेडर के लिए वैसे सुटेबल नहीं होता है। ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे दिखता है, यूट्यूब लाइव चलते हैं, बट वो एथिकल प्रैक्टिस नहीं होता है। 6 मंथ नहीं अवेलेबल है सर। प्राइस जो दिख रहे हैं ना 1 ईयर और 3 ईयर दोनों डिस्काउंटेड प्राइस है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है दोनों प्राइस। ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली, देखिए इतना कॉन्फिडेंस से मैं भी यहाँ पे कुछ आपके सामने बोल पा रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। सपोर्ट पे बात कर लीजिए सर, मिथुन सर सपोर्ट पे बात कर लीजिए। सपोर्ट नंबर है आपके पास यहाँ पे। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे किसी ऐप को यूज करना है। ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट पे जाना है या कांटेक्ट करना है आपको, सपोर्ट पे बात कर लो। राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर एप्लीकेशन को लेके कोई भी कंप्लेन है, मेरा ईमेल एड्रेस है आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना। सपोर्ट टीम से लेके कुछ क्वेरी है, मेरी सर्विस से लेके कुछ कंप्लेन है, मेरा कुछ लेके कुछ फीडबैक है, कुछ भी है, आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक। होम में कॉन्टेक्ट ऐसे, अब ईमेल एड्रेस पे एक बार मेल कर दो। ठीक है ना, उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो जितेंद्र सर। यस सर, या एप्लीकेशन पे बाई सेल कैसे लेना है वैसे हमने डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे कि आप समझो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। ओके। बाय मिलेगा, कैसे मिलेगा, बाय कहाँ से देखना है, बाय देखना है कि ये जो बाय कब मिलेगा, हमारा स्विंग हाई ब्रेक होगा, आपको बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है। इस टाइप से येलो लाइन ऐसे ऊपर से प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एक एंट्री सिंबल मिलेगा, प्राइस लिखा होगा एक इस तरह से, एक ग्रीन कलर का ये स्क्वायर होगा। ठीक है। और इसमें व्हाइट कलर का एक अप एरो है। सो ये हमारा बाय है। उसी तरह से सेल कैसे होगा, जब प्राइस को क्रॉस करके ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है। और येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ये हमारा सेल सिग्नल है। जैसे स्कैनर से हम कोई सिग्नल ले लेते हैं कि लेटेस्ट में कोई सेल बना हो, कि ये जो ठीक है, तो देखिए ये जो है जैसे कि 48,600 पुट सेल बन रहा है, तो ये सेल है, येलो लाइन क्रॉस करके प्राइस को ऊपर चला जाएगा, ये सेल सिग्नल है। ठीक है। उसी तरह से ये बायोकॉन जो है, इसमें क्या बना, बाय 261 से, ये बाय सिग्नल है। ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे आरजीटीएस सॉफ्टवेयर को, लाइक मैंने इंडिविजुअल शुरू किया राकेश सर, वहां से लेके
अभी तक। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन हमारा एक पुराना वर्जन था, आरजीटीएस ऑनलाइन करके, उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो आरजीटीएस ऑनलाइन हमने लॉन्च किया था अराउंड 2015। सो 2015 से लेके अराउंड 8 साल हुआ। आरजीटीएस वही प्रो सिग्नल है, वही प्रो सिग्नल है, कोई डिफरेंट नहीं है रणदीप सर। आरजीटीएस ऑनलाइन का अपग्रेडेड वर्जन है, प्रो सिग्नल वही है, ठीक है। आरजीटीएस ही प्रो सिग्नल है। सो राकेश सर, अभी तक तो कंटिन्यू है, ठीक है ना, और हमारा विजन यही है कि इसको हम कंटिन्यू अपग्रेडेड करते जाएंगे और अच्छा कुछ देते जाएंगे। सो कंटिन्यू है, बट लाइक फ्यूचर का तो क्या पता, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे कह सकते हैं। बट मेरा तो कोशिश यही है, प्रो से करें या आरजीटीएस से सर, एक ही होगा। तो एप्लीकेशन से डायरेक्ट कर लो, एप्लीकेशन में होम में जाएंगे तो प्लान एंड प्राइसिंग है। सर उसके लिए ट्राई कर रहे हैं जितने सर, फिर निफ्टी निफ्टी और मिड कैप को ऑप्शंस को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। बट कैसा है कि अच्छे से उसमें डाटा हमें आ नहीं रहा है, बट ट्राई करेंगे। वीकेंड में भी सचिन सर, वीकेंड में प्लान कर रहे हैं, वीकेंड में भी करेंगे, ठीक है ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, हीरो जीरो जैसा कुछ नहीं होता है। हीरो जीरो जीरो हीरो लिया था ना, आज हीरो जीरो था हमारे पास। क्या हुआ है उसका? इस टाइप के ट्रेड होते हैं कि या तो जीरो हो जाए या हीरो हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं होता हीरो जीरो जैसा कुछ। ये तो बाजार चल जाता है तो आपके ऑप्शन समझो हीरो हो जाते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, लेकिन आपके साथ डिस्कस करके अच्छा लगा, आपने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो। डेफिनेटली लक्ष्मण सर, हीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम ही हमारे हीरो है। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।